हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं यहां पर हाउ टू गेट एडमिशंस इन आईएमएस डीएवीवी इंदौर। मतलब मेरा आज का वीडियो का जो फोकस होगा मेरे बच्चे, वो किस पे होगा कि हम डीएवीवी में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। तो भाई, इंदौर में एडमिशन डीएवी में लेना हो, देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि अगर आपको एमपी में रुकना है तो डीएवीवी एक अच्छा कॉलेज है। पर इससे भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, पर आपकी मजबूरी है, आपके पेरेंट्स या आपकी खुद की कोई मजबूरी हो कि मुझे डीएवी में एडमिशन लेना है, मतलब मुझे इंदौर छोड़ के कहीं नहीं जाना है, तो फिर आप सही जगह पर हैं। आपको देवी अहिल्या वाली डीएवीवी के इंदौर के एडमिशंस के लिए आपको यहाँ पर तैयार रहना पड़ेगा। फिर अब करना क्या होगा बच्चा पार्टी, देखिए मेरा आज का जो वीडियो का फोकस है वो एमबीए वालों के लिए। तो बच्चा पार्टी, अगर आप एमबीए के अलावा कुछ और सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, पर मैं पूरा फोकस आज रखूंगा एमबीए एडमिशंस पे। राइट, तो आईएमएस डीएवीवी जिसमें एमबीए होता है, मैं वहीं पर फोकस रखने वाला हूँ। यहाँ पर किस तरह से एडमिशन होता है वो दोनों बातें मैं यहाँ पर करता हूँ। राइट, तो आईएमएस डीएवीवी में एमबीए करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले मैं बता दूं कि सीमैट, एडू गुरुजी का सीमैट का न्यू बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। क्रैश कोर्स है भाई, तो इस कोर्स में तुम ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ हम आपको यहाँ पर सीयूईटी का क्लासेस भी देंगे, जो कि सीयूईटी फॉर एमबीए एंड लॉ के लिए होता है, वो भी आपको मिलेगा। तो फटाफट से आप यहाँ पर नीचे दी हुई लिंक या फिर एक नंबर है जो मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर कर यहाँ पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चा पार्टी की किस तरह से एडमिशन होता है। तो वे टू डीएवीवी इंदौर, यहाँ पर पहला तरीका है सीमैट। पर सीमैट में बच्चा पार्टी 120 सीटें ही होती हैं डीएवीवी इंदौर में। मैं आपको बता दूं आईएमएस में 120 सीटें ही होती हैं। पर एक अच्छी बात और बता दूं कि 120 नहीं, अभी 150 सीटों पे एडमिशन हुआ था। ब्रोशर में उन्होंने 120 शो किया था, बिकॉज ऑफ व्हाट, लाइक जैसे कि यार कुछ कैटेगरीज के कारण यहाँ पर क्या होता है कि सीटें उन्होंने बढ़ाई हैं। ब्रोशर में वो 120 शो करते हैं, पर 150 स्टूडेंट्स को भी उन्होंने एडमिशन दिया है, और वो इलीगल नहीं, लीगल है, नॉर्मल है। तो सीमैट के थ्रू आप आईएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। सीमैट के एग्जाम कब है भाई? अभी इस साल जनवरी 25 में है, और 25 जनवरी को ये भाई, 25 जनवरी को ही एग्जाम है, 25-26 जनवरी को। तो बच्चा पार्टी इस एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए, क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। फिर सेकंड एग्जाम क्या होता है बच्चा पार्टी? सीयूईटी। सीयूईटी जनरली, जब वापस आते हैं थोड़ा सा बैक, सीयूईटी जो है बच्चा पार्टी, सीयूईटी जो डीयूवी का होता है, सीयूईटी अभी तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो करवा रही है, एनटीए। तो भाई सीईटी जो डीएवी करवाती थी, दोनों एक ही चीज़ है। फिलहाल अभी कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर अभी तक मैं आपको बता दूं ये जो सीयूईटी होता है ये मार्च में हुआ था, पिछली बार मार्च अप्रैल में। तो बच्चा पार्टी तुम ध्यान रखना, मार्च अप्रैल में इस बार भी हो सकता है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। दोनों एग्जाम्स में बहुत बड़ा गैप नहीं है, 1.5-2 महीने का गैप है, पर हाँ दोनों के सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें समानता है, कॉमन है। तो अभी मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। एडमिशन के लिए ये 2 एग्जाम्स हैं जिससे आप डीएवी इंदौर में एमबीए कर सकते हैं। तो बच्चा पार्टी, एमबीए कर सकते हैं। आपको क्लासेस की ज़रूरत हो, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो आप कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस हमारी स्टार्ट हमने कर दी है, और कुछ बैचेस और अनाउंस करने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी, कनेक्शन के लिए आप हमसे मिल सकते हैं, मतलब क्रैश कोर्स के लिए। तो एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ बच्चा पार्टी, तो एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ पर ये मार्क्स हटा दिए जाए, इस साल से कोई ऐसा एलिजिबिलिटी नहीं है। आप फाइनल ईयर में होना चाहिए, परसेंटेज का कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है। आप यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए कंप्लीट, और आप फाइनल ईयर में हो तो भी चलेगा, फाइनल ईयर में हो तो भी चलेगा। राइट, ये एग्जाम आप दे सकते हो। कौन सी एग्जाम भाई? सीमैट की एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सीमैट की एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो तो। राइट, चलिए अगेन बैचेस के बारे में बता दूं, ये सारी चीजें। अब देखो भाई, डीएवीवी में अगर आप सीयूईटी से जाते हो, अच्छा वापस थोड़ा सा आते हैं, देखो एक छोटा सा बात है मैं जो आपको बताना चाहता हूं। अगर आप सीमैट के थ्रू आते हैं ना, तो आपको मिलता है कोर एमबीए, इसको कोर एमबीए बोलते हैं, या इसको फुल टाइम बोलते हैं, फुल टाइम। यार इसको एफटी मत समझना, फॉरेन ट्रेड। ये कोर एमबीए कहलाता है, ये फुल टाइम एमबीए कहलाता है। इसमें स्पेशलाइजेशन आपको मिलता है सेकेंड ईयर में। कहां मिलेगा बच्चा पार्टी?
सेकेंड ईयर में तुमको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। और अब सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेते हो तो इनके कोर्सेज अलग हैं एमबीए पर कोर्सेज अलग है। बच्चा लोग समझ गए क्या मेरी बात? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई भाई भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वापस से आते हैं। तो अब सीयूटी पीजी अगर देता हूं तो मुझे कहां कहां एडमिशन मिलेगा? सीयूटी पीजी देते हैं तो बेटा ये 18 तरह के कोर्सेज हैं, टोटल 1095 सीटें हैं। कुछ कोर्सेज ना के बराबर चलते हैं, हो सकता है कि इस बार हटा दिया जाए, नोटिफिकेशन आने पे पता लगेगा। जिससे ये कोर्स तो बिल्कुल बहुत बकवास होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत कम लोग करते हैं, बकवास होता है, रूरल डेवलपमेंट ना के बराबर लोग करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना के बराबर लोग करते हैं। ये 60 50 60 आधी सीटें भी फुल नहीं होती भाई, ठीक है, और जैसे तैसे धक्का मार चलता है बाकी कोर्सेज में, टॉप के कोर्सेज में अगर मैं रैंकिंग दूं तो रैंक 1 में बच्चा पार्टी, मैं यहाँ पर इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। रैंक 1 में मैं किसको लूंगा आपको बताता हूं। तो रैंक 1 में हम MBA फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को ले सकते हैं, ठीक है, MBA FA को, ये रैंक 1 में इसको देता हूं, रैंक 1, राइट। मार्केटिंग को रैंक 2, ह्यूमन रिसोर्स को रैंक 3। बाकी अगर मैं बात करूं तो बिजनेस एनालिटिक्स भी अभी एक अच्छा सा कोर्स बनकर आया है, पर अभी भी मैं बता दूं इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है DAVV का। पर आपकी कोई मजबूरी हो कि आपको डिग्री चाहिए तो आप यहाँ से BA बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं, पर बहुत बढ़िया कोर्स। फिर भी मैं बोलता हूँ जॉब ओरिएंटेड यहाँ से नहीं है, क्योंकि उतना बढ़िया इन्वायरमेंट और उतनी बढ़िया फैकल्टीज यहाँ पर DAVV नहीं रख पाया है। जो क्लियर रिव्यू में मैं आपको वो दूंगा, कोर्स बहुत प्यारा है बिजनेस एनालिटिक्स का, पर यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी यही है। MBA अगर खुद का बिजनेस करना हो तो E-Shape, पर वही बात है, खुद का बिजनेस करना हो तो मैं यहाँ से MBA क्यों करूँगा, राइट। चलिए, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक अच्छा कोर्स है बच्चा, कर सकते हो, पर मैंने जो टॉप की रैंकिंग दी है 1 2 3 है। बाकी इसके बाद मैं 4 रैंक दूंगा, अगर बात करूं तो 1 2 3 4 रैंक दूंगा। बाकी फिर देखिए हर चीज़ अपने इंटरेस्ट पे देखो। इसके बाद अपना इंटरेस्ट कैसे है, जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट टूरिज्म में है तो तुम टूरिज्म में जाओ, एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशन तुम्हारा बहुत अच्छा, तुम यहाँ कर सकते हो। फॉरेन ट्रेड में तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम वहाँ जा सकते हो। कंप्यूटर मैनेजमेंट में IT फील्ड से ग्रेजुएशन किया, लाइक BSc किया हो तुमने कंप्यूटर में या कुछ तो तुम MBA कंप्यूटर मैनेजमेंट में जा सकते हो, राइट। IT फील्ड में तुम्हें यहाँ पर जॉब मिलेगा। मीडिया मैनेजमेंट में तुम डिजिटल मार्केटिंग मीडिया मैनेजमेंट या कुछ इस तरह के कुछ कोर्स किए हो तो EMRC से ये होता है, EMRC, तो यहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो। 2 इयर्स का MBA होता है ये, फिर भी ठीक है बच्चा पार्टी, पर इंटरेस्ट वाले लोग ही जाएं इन कोर्सेज में, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं हुआ ना तो बेटा यहाँ कुछ भी कर लो। तुम सोच रहे हो कि नौकरी लग जाएगी, तो नौकरी नहीं, यहाँ पर पहली चीज़ आपका इंटरेस्ट ज़रूरी है, राइट। इंटरेस्ट हो गया तो आपका खुद का भी कुछ कर सकते हो, पर इंटरेस्ट ही नहीं है, आप सोच रहे हो नौकरी, तो भाई नौकरी लगे नहीं लगे, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं तो तुम नौकरी में भी अच्छा नहीं कर पाओगे, राइट। पर ये टॉप कोर्सेज जो हैं जिनमें जॉब लग जाता है जनरली कहीं भी, क्योंकि बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है, वो मैंने टॉप 4 कोर्सेज आपको बताए। फाइनेंशियल सर्विसेज, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का कोर्स है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं, सॉरी, ये है आपका स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, सॉरी, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, स्कूल ऑफ कॉमर्स का नहीं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक ठीक ठाक कोर्स है, पर वही बात है बेटा, बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं है। फॉरेन ट्रेड है स्कूल ऑफ कॉमर्स का, ये भी ठीक ठाक कोर्स है, तो ये भी आप ट्राई मार सकते हो, राइट। तो अब एक और चीज है बच्चों, जिसको जाना है जर्नलिज्म, अब देखो ये MBA से अलग है, MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर 60 सीटें हैं, ये भी आप कर सकते हो। जर्नलिज्म एंड मास मीडिया कम्युनिकेशन सेंटर है DAV का, वहाँ से आप इसमें MA कर सकते हो। ये कैसे होगा भाई, CUT PG देना होगी। अब CUT PG के सिलेबस के बारे में बात कर लूँ, पर पहले मैं CMET के बारे में बात कर लेता हूँ। ये हो गया। अच्छा, CUT PG और CMET में क्या फ़र्क है, मैं सिलेबस यहीं से डिस्कस कर लूँगा। देखो, लैंग्वेज कंप्रेंशन जो है वो यहाँ पर CUT PG, ये CMET का कोर्स है बेटा। मैं आपको CUT PG भी यहीं से बता देता हूँ। CUT PG के बारे में बात करेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस एंड इनोवेशन CUT PG में नहीं होते। बाकी ये तीनों चीज़ें, तीनों सब्जेक्ट्स CUT PG में होते हैं और CMET में 5 होते हैं, राइट। CMET में फिक्स होता है, CMET में एक चीज़ फिक्स होती है कि यहाँ पर हर सेक्शन वाइज यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, और पेपर पैटर्न भी ऐसा ही होता है, पहले सेक्शंस 1 2 3 4 5 ऐसे आपको देना होता है, और CMET में आपको 3 आवर्स मिलते हैं बेटा, और 100 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। अगर मैं CUT PG की बात करूँ, एडमिशन लेना है तो यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 75 क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पर आई थिंक कितने घंटे हैं, 2 घंटे, राइट।
तो 2 घंटे में आपको 75 क्वेश्चंस करना होंगे, राइट। तो इस तरह का पैटर्न है आपका। तो बच्चा पार्टी ये एग्जाम पैटर्न है, पर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं, सिलेबस क्या होगा, ये सारे सब्जेक्ट्स क्या सीयूटी सीमेट दोनों में पढ़ना पड़ेंगे? यस बेटा पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि अभी ना देखो सीमेट का तो फिर भी बहुत सारी चीजें फिक्स होती है, सीयूटी का तो कुछ भी फिक्स नहीं है भाई। एनटीए करवा रहा है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है, सेंटर का भी बहुत दर्द है सीयूटी में, सीयूटी पीजी में, कि सेंटर जहां बोलते हैं वहां आते नहीं है, ठीक है, बहुत सारी परेशानियां, पर फिर भी ठीक है, फिर भी अगर मैं बात करूं मेरा टारगेटेड ये वीवी, तो मैं ये दोनों पढ़ लूं, क्योंकि ये दोनों चीजें कहां पर आती हैं, कुछ चीजें इसमें से हम सीयूटी के लिए कम कर सकते हैं। लाइक ज्योमेट्री के बहुत टफ क्वेश्चन या टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते, लॉग सीयूटी पीजी में नहीं होता, ठीक है, तो कुछ चीजें सीयूटी पीजी में हटा सकते हैं, पर ये सारी चीजें आपको ऑन एन एवरेज तो पढ़ना ही पड़ेंगी। अर्थमेटिक तो फुल पढ़ना है आपको, दोनों में ही पढ़ना है, ठीक है। और आप चाहे तो थोड़ा सा मॉडर्न मैथ्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का बेसिक तो आपको सीयूटी पीजी के लिए होगा ही होगा। आप एलजेब्रा में बहुत ज्यादा फोकस ना भी दें तो सीयूटी पीजी में चलेगा, पर आपको यहाँ पर सीमेट के लिए तो देना ही होगा। तो ये पूरा सिलेबस है भाई, एक बार मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें भी है। अब आपको अगेन मैं बता दूं, हमारी लाइव क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, ई बुक, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड ऑल, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। डेमो लेक्चर्स आप मांगेंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे, आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी क्लासेस इंदौर में ही है और डीओवी के बहुत करीब है, आप आके कभी भी मिल सकते हैं मुझसे। लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस बच्चा पार्टी, लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस अगेन मैं आपको बता दूं बिल्कुल सिंपल है। ट्रेडिशनल लॉजिक क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल और क्रिटिकल लॉजिकल होते हैं, और एनालिटिकल लॉजिक्स होते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं बच्चा पार्टी। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं चाह रहा, स्क्रीनशॉट लो और नोट करके लिख लो, ठीक है। वर्बल की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो आपके पास वोकैब के लिए टॉपिक्स होंगे, ग्रामर्स होगा कुछ, और सबसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल और एडम फ्रेजेस पे, वो भी यहाँ पर मिलेगा, राइट। ग्रामर के क्वेश्चंस हमने देखा है थोड़े कम होते हैं, पर ठीक है, यूज आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वोकैब एंड आरसीज के होते हैं, तो ये आप दोनों जो सेक्शंस होते हैं बहुत अच्छे से करिएगा वर्बल में, राइट। जनरल अवेयरनेस इनफाइनाइट होता है बच्चा बाड़ी, इनफाइनाइट मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, पर फिर भी स्टैटिक में कुछ टॉपिक फिक्स हैं, करंट में कुछ टॉपिक फिक्स हैं, और बिजनेस जीके में कुछ टॉपिक्स हैं, राइट। सीमेट की बात कर, सीमेट अच्छा ये जो है ना बेटा पार्टी, सीयूटी पीजी में नहीं है, राइट, अभी तक तो नहीं है। इनोवेशन इनिशिएटिव सीयूटी पीजी में नहीं है, इसमें बिजनेस और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पे क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं बच्चा पार्टी। तो ये यहाँ पर है। अब मैं आपको फाइनली कंक्लूड करूँ तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा बच्चा पार्टी, आपको सिर्फ और सिर्फ आज से ही तैयारी करना होगी। फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म भरने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आखिरी में अगर मैं आपको फाइनली कंक्लूड करूं, तो फॉर्म भरने का तरीका आप हमसे पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम आ रहा हो फॉर्म में तो पूछ सकते हैं। अगर आपको डीएवी से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन मुझसे करना हो तो आप पूछ सकते हैं। भाई हमारा बैच 25 नवंबर को एक स्टार्ट हो रहा है और 2 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है, तो आप इन दोनों बैचेस में से जिसमें भी रजिस्टर करवाना चाहते हैं कर लीजिएगा। हम सीमैट सीयूटी दोनों पे फोकस देंगे। जो भी आपको ज्वाइन करना है उसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चाबाड़ी आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही है। जुड़े रहिएगा और हमसे यहाँ पर जो भी आपको डाउट्स हैं आप पूछते रहिएगा। तो भाई एग्जाम को क्रैक करना है, एडू गुरुजी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी सीमैट और सीयूटी की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।